कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला, विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन विधेयक को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के बीच सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम बघेल सहित सभी मंत्रियों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद कुछ बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन विधेयक को मंजूरी मिली है। यहाँ परीक्षा नहीं मजाक चल रहा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल, शिक्षिका ने हल कराया पर्चा। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में संचालित 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान शिक्षिका का नकल कराने का वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शिक्षिका किस तरह से व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है। इस संबंध पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मामले में केंद्र अध्यक्ष व नकल कराने वाली शिक्षिका को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की। नवरात्रि पर रेलवे की सौगात, डोंगरगढ़ में अब 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव 2 और गाड़ी रायपुर तक विस्तार। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले रेलवे ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, खासकर उन भक्तों को जो इस नवरात्रि मां बमलेश्वरी के दर्शन करने को आतुर है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 8 एक्सप्रेस वे गाड़ियों का अस्थायी ठहराव कर दिया है। इसके अलावा रेलवे की तरफ से 2 सवारी गाड़ियों का रायपुर तक विस्तार किया गया है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर हटिया कुर्ला एक्सप्रेसवे, कुर्ला हटिया एक्सप्रेसवे, पूरी जोधपुर एक्सप्रेसवे, जोधपुर पूरी एक्सप्रेसवे, बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस और यहां पर पूरी कुर्ला एक्सप्रेस और कुर्ला पूरी एक्सप्रेस डोंगरगढ़ में ठहराव को हरी झंडी दे दी गई है। यह सुविधा 22 मार्च से 30 मार्च तक श्रद्धालुओं को मिलेगी। मृत बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। होली के दिन एनीकिट में नहाते वक्त डूब गए थे दोनों नाबालिग। गौरेला पेंड्राबाही जिले में होली के दिन 8 मार्च को 2 नाबालिग की डूबने से मौत हो गई थी। कलेक्टर की पहल पर अब मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई है। घटना गौरेला थाना क्षेत्र में हुई थी। छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर को भी पेंशन हर माह मिलेंगे 350 रुपये। 3000 से ज्यादा की पहचान, समाज कल्याण विभाग ने मंगाए आवेदन। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को पेंशन दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी तक बुजुर्गों, दिव्यांग और निराश्रितों और विधवाओं को इस तरह का पेंशन दी जा रही थी। अब राज्य सरकार ने अब थर्ड जेंडर वाले लोगों को भी पेंशन देने का फैसला किया गया है। इसके लिए ऐसे लोगों को विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने अभी तक 3058 थर्ड जेंडरों की पहचान कर ली है। इनमें से 1229 को पहचान प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 1829 को प्रमाण पत्र जारी करने का काम जारी है। 1 मार्च से अभी तक 600 से ज्यादा थर्ड जेंडरों ने पेंशन के लिए आवेदन जमा कर दिया। विभाग की ओर से इन आवेदकों की जांच के बाद 350 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। यह रकम उनके बैंक खातों पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। दुर्ग में बनेगा नालंदा जैसी 15 करोड़ की सुपर हाईटेक लाइब्रेरी, मिलेगी कई सुविधाएं। दुर्ग जिले के युवाओं को अब शानदार यहां पर सेंट्रलाइज डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी। एक तरह का यहां पर स्टडी हब होगा, जिसे रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। हजारों की फिजिकल किताबें होगी, जिसमें यूपीएससी, पीएससी के साथ साथ व्यापम, नेट सेट और कई केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। बेरोजगारों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। 21 मार्च से 200 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। राजधानी में लगेगा प्लेसमेंट कैंप। साथ ही जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 21 मार्च को जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित है। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से जय अम्बे यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पायलट और साथ ही एमटी के लिए 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 10 नए खेलो इंडिया सेंटर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने दी मंजूरी। बढ़कर 24 हुई खेल केंद्रों की संख्या। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों में एक और बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 10 नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये 10 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी के लिए खेलो इंडिया लघु केंद्र की मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत यहाँ पर कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है। कोरबा में मिले लिथियम के भंडार, प्रोसेसिंग यूनिट खुलने पर मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में लिथियम का भंडार मिलने की अधिकाधिक पुष्टि हो चुकी है। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन प्रदेश के लिए यह तभी
भारी साबित होगा जब लिथियम को प्रोसेस करने की यूनिट भी यही खुलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर न केवल हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकार को दशकों तक हजारों करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा। लिथियम प्रोसेसिंग यूनिट खोलने पर भारी भरकम निवेश है। जानकार आते हैं कि एक यूनिट खोलने में 30,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। दुर्ग की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप अब बनेगी डीएसपी, सीएम बघेल ने किया फैसला। छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले की रहने वाली आकर्षि कश्यप अब पुलिस अफसर बनेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक पर यह फैसला लिया गया। आकर्षि कश्यप भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने कई यहां पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं। कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि आकर्षि कश्यप को छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी पद पर नौकरी दी जाएगी। बता दें कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आकर्षि से मिलकर यह घोषणा की थी कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसे घोषणा के अनुरूप यहां पर 17 मार्च को यहां पर कैबिनेट में फैसला लिया गया। दुर्ग की रहने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी पद पर पदस्थ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अनोखा बैंक, यहां हुई महिला बैंक की शुरुआत, नहीं होगा कोई पुरुष कर्मचारी, ये सुविधा होगी मुहैया। साथ ही यहां पर बिलासपुर से बड़ी खबर है। सेंद्री में जिला सहकारी बैंक में 59वें बैंक की शुरुआत है, जिसके चलते बैंक खासियत यह है कि यहां छत्तीसगढ़ का पहला महिला बैंक है। बैंक में यहां पर ब्रांच मैनेजर से लेकर प्यून तक महिला कर्मचारी ही नियुक्त किए जाएंगे। वर्तमान में यह 7 महिलाएं काम करेगी। यह बैंक पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। बैंक की स्टाफ की पहचान बनी रहे, इसके लिए सभी को यहाँ पर यूनिफॉर्म दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान यहां पर आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। चेटीचंड महोत्सव पर छत्तीसगढ़ में रहेगी एक दिन की छुट्टी। सदानी दरबार से सीएम बघेल का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने यहाँ पर चेटीचंड महोत्सव के दिन नगर निगम और साथ ही नगर पालिका क्षेत्रों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संत यहाँ पर राजाराम साहेब जी के 63वें बरसी महोत्सव में शामिल हुए थे। इस दौरान यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने यहाँ पर एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया। बेरोजगारी भत्ता पाने उमड़ी युवाओं की भीड़। जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने लगी लंबी कतार। 25 रुपये प्रति माह देने की हुई घोषणा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता की घोषणा के बाद राजनांदगांव जिले में भी बेरोजगारों की भीड़ पंजीयन कराने के लिए उमड़ रही है। रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता पाने युवाओं की लंबी कतार रोजाना बड़ी संख्या में लग रही है। जिले भर के बेरोजगार युवा जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही नवीनीकरण के आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं। सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद अभी तक लगभग 5,000 आवेदन आ चुके हैं। राज्य सरकार ने बेरोजगारों को प्रति माह 25 रुपये भत्ता देने की घोषणा की है। इसके बाद बड़ी संख्या में साथ ही नए पंजीयन हो रहे हैं। आईएएस ने पटवारी ऑफिसर में मारी रेड। 8 लाख के नोटों से भरा बैग मिला, पटवारी को किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इन दिनों प्रोविजनल आईएएस लक्ष्मण तिवारी लगातार एक्शन मोड पर है। आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने एक पटवारी कार्यालय में रेड मारी। इस दौरान पटवारी कार्यालय में नोटों से भरा एक बैग मिला। बैग में करीब 8 लाख रुपए रखे थे। आईएएस ने इस रुपये के बैग पटवारी को और साथ ही वहां के कर्मचारी से पूछा। जब किसी ने नहीं बताया तो यह पैसा किसका है, तो आईएएस ने यहाँ पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इंद्रावती नदी पर खनन माफिया का कब्जा रोज निकल रही है। 100 ट्रक से ज्यादा रेत रोकने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली इंद्रावती नदी से रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। घाट में करीब 2 पोकलेन मशीनें लगी हुई है। इन मशीनों के माध्यम से हर दिन करीब 100 से ज्यादा हाईवा और ट्रैक्टर वाहनों से अवैध रूप से रेत ढुलाई का काम चल रहा है। जबकि यहाँ पर दैनिक भास्कर की टीम ग्राउंड रिपोर्ट के मौके पर पहुंची तो यहाँ मौजूद ठेकेदार, वाहनों के ड्राइवर और मजदूर सब वाहनों को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए। प्रेम विवाह के जाल में फंसी युवती, नहीं सुनी गई थाने में गुहार। शक्ति जिले से बड़ी खबर। नवविवाहिता महिला से दहेज की मांग कर रहे प्रताड़ित करने वाले पति, सास, ससुर और डेढ़ सास के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया। हसौद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 498-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल यहाँ पर शक्ति जिला हसौद थाना क्षेत्र के आमोद निवासी डेविल पटेल ने बलौदाबाजार जिले के एक युवती से खरोतबे मंदिर में 8 मई 2020 को उससे यहाँ पर प्रेम विवाह किया और साथ ही बाकायदा पत्नी बनाकर घर पर रखा। फिर कुछ दिन बाद उसे यहाँ पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। युवक ने स्वजन और साथ ही प्रेम विवाह को नहीं मानते हुए प्रेम विवाह का दहेज नहीं लाने की बात कहकर और साथ ही बाइक और 50,000 रुपये दहेज देने की बात कहते हुए प्रताड़ित करते हुए साथ ही उसे घर से निकाल दिया गया, जिससे यहाँ पर पीड़ित ने तंग आकर परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत की गई।
कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। मां बमलेश्वरी का चेहरा, मुंड, माल और छत्र बनाया जाएगा सोने से। बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए होगी विशेष व्यवस्था। सूरजपुर जिले में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर है। 22 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि के कुदरगढ़ धाम में भी इस बार यहां पर खास इंतजाम होंगे। चैत्र नवरात्रि में कुदरगढ़ धाम स्थित माता बमलेश्वरी अलग स्वरूप में नजर आएगी। महादेव ऐप की ब्रांच पकड़ाई, 3 गिरफ्तार। पुलिस की सख्ती के बाद भी कर रहे थे ऑनलाइन सट्टा का कारोबार। साथ ही आपको बता दी कि महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस की सख्ती के बावजूद यहां पर दीप सिंह नगर में महादेव ऐप की ब्रांच पकड़ाई है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनके कब्जे से 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप और वाईफाई बॉक्स और साथ ही यहाँ पर 6 लेखा जोखा डायरी, पासबुक, चेकबुक सहित यहाँ पर अन्य दस्तावेज जब्त कर लिया है। 90% से ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चों की मौज। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कराएंगे हवाई यात्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2022 में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में नाम आने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर की सैर कराने की घोषणा की और अच्छे अंक से पास होने वाले छात्रों को सरकारी हेलीकॉप्टर से सैर कराई गई। इस तरह का अब जांजगीर चांपा जिले के एक सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की है, जो खुद के यहाँ पर खर्च से होनहार बच्चों को हवाई यात्रा करा रहे हैं। अब तक वे 2 छात्रों को हवाई यात्रा करा चुके हैं। आने वाले बोर्ड परीक्षा के परिणाम उनके स्कूल जितने भी छात्र यहाँ पर 90% से ज़्यादा अंक लाएंगे, उन सभी को हवाई यात्रा कराए जाएंगे। प्रिंसिपल इस कार्य को लेकर बच्चों के अभिभावक सहित आसपास के लोग काफ़ी खुश हैं। नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़, मोबाइल टावर में आग लगाने पहुंचे थे मगर सोलर पैनल में लगाई आग, जंगल में छिपे तो जवानों ने खदेड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जवानों ने माओवादियों को खदेड़ दिया है। मुठभेड़ से पहले माओवादियों ने यहाँ पर निर्माणाधीन मोबाइल टावर के पास स्थित सोलर पैनल में आग लगा दी है। मामला जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र का है। बेबस पिता ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं 2 मासूम। सीएम बघेल ने कहा था जितना भी पैसा लगे कराएंगे इलाज। अभी भी पिता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बालोद जिले के यहाँ पर गुरूर विकासखंड के स्थित ग्राम यहाँ पर पोवरों में 2 बीमार बच्चों के लिए एक पिता डाल बनकर अधिकारियों के दफ्तर से लेकर सीएम बघेल तक अपनी समस्या तक पहुँचा चुके हैं, ताकि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे उन दोनों बच्चों को खून और चेतक स्वस्थ हो चुके। लेकिन यहाँ पर सुस्त सिस्टम की वजह से आज भी बच्चों की पिता इलाज की मदद के लिए दर यहाँ पर ठोके खाने को मजबूर है। जिनकी समस्या तो सब सुनते हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल इंतजार और साथ ही इंतजार मिला है। हालांकि कलेक्टर ने भी अब मदद का भरोसा दिलाया है। नया बाराद्वार के विभाजन को दी चुनौती, राज्य शासन व कलेक्टर जांजगीर चांपा को हाईकोर्ट का नोटिस। नगर पंचायत यहां पर नया बाराद्वार विभाजन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन, कलेक्टर जांजगीर चांपा व नगर पंचायत नया बाराद्वार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह की मोहलत दी है। याचिकाकर्ता ग्रामीणों ने कलेक्टर द्वारा साथ ही प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने लगाया 600 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। विधायक ने अंग्रेजी में बात की तो महंत बोले व्यक्तिगत चर्चा नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अब भी जारी है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चावल की स्टॉक में 600 करोड़ की गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। इनके बीच यहाँ पर बहस इतनी तेजी थी कि यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 2 बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ गई थी। दंतेवाड़ा में नक्सली ने किया आत्मसमर्पण तो एसपी ने कटवाया केग। अब तक 601 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। जिले में समर्पित यहां पर नक्सलियों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच चुका है। समर्पण करने वाले नक्सलियों का आंकड़ा 601 पहुंचा। तो वहीं एसपी कार्यालय में समर्पित नक्सली यहां पर हिंडमा ने एसपी ने केक कटवाया और साथ ही अपने हाथों से समर्पित नक्सली को केक खिलाया। मोदी सरकार की सस्ती हवाई यात्रा स्कीम के तहत उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट। संसदीय समिति ने जताई चिंता। देश में हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई यात्रा कर सके, इसके लिए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक के तहत यहां पर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है, जिससे यहां पर लेकर संसद की स्थायी समिति ने चिंता जाहिर की है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।